नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये सेशन विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको हकीकत से रूबरू करवाएगा। और जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, मैं कहता हूं कि यदि उस विद्यार्थी ने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लिया तो उसके सिलेक्शन की 90% संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कितनी बढ़ जाएगी? 90%। क्योंकि 90% विद्यार्थी कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती, और वो गलती क्या रहने वाली है उसको भी सुनना, समझना, देखना और उसी के आधार पर आप बात करना मेरे से। और ध्यान से सुनना, जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को देख लिया है, समझ लेना उसकी पशु परिचर की तैयारी का नजरिया बदल जाएगा। और आज की जो हमारी लड़ाई है ना, वो ऐसे 20 अंकों की है जो बिल्कुल यूनिक अंक है, जिसको 90% विद्यार्थी टच भी नहीं कर रहे। यानी कि 20 अंकों की लड़ाई पे आज मैं बात करने वाला हूं। और आप जैसे इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि हो सकते हैं कि उस लाइन में आप भी हो सकते हैं। और यदि इस पे ध्यान दे लिया आपने, तो मैंने फिर कहा कि 90% आपके सफलता के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। वो कैसे होंगे उसको समझना जरा। आइए शुरू करते हैं आज की बात। देखिए बच्चों, आपने सिलेबस देखा होगा, सभी विद्यार्थियों ने विषय वस्तु देखी होगी पशु परिचर की। उस विषय वस्तु में एक लाइन लिखी हुई है, मैं कहूं कि एक शब्द लिखा हुआ है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन। और गारंटी है इस विषय के बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता है कि मुझे उस सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जैसे ही मैं इसके बारे में आपको बोलूंगा ना, आधे विद्यार्थियों का दिमाग खराब हो जाएगा, एक एक बत्ती हिल जाएगी उसके दिमाग की। आधे के तो दिमाग में आएगा, छोड़ो यार, मुझे पशु परिचर की तैयारी नहीं करनी। लेकिन यदि इस क्लास को पूरा देख लिया तो फिर आप में एक सकारात्मक सोच के साथ है और आप निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ कहोगे कि अगला पशु परिचर में ही। ठीक है, देखिए दोस्तों, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, सामाजिक अध्ययन में आपसे 20 अंक के क्वेश्चन आने वाले। कितने? 20 अंक। और इस 20 अंक को विद्यार्थी टच भी नहीं कर रहा है। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, किस टॉपिक से आने वाले हैं, इस बात से विद्यार्थी अनभिज्ञ है। और आज मैं उसको प्रूफ के साथ उसको मिलवाने वाला हूं कि बेटा ये चीजें हैं, यहां से पढ़ना है। और फिर मैं बताऊंगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं बैठा हूं, पूरा मैटर मैं आपको सटीकता के साथ दे दूंगा। बस आपको लगातार इन चीजों के साथ जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, और आपसे कहा गया है कि लेवल कौन सा होगा? 10th लेवल का। अब यदि 10th लेवल की आप बात करते हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक की यदि आप सामाजिक अध्ययन की बुकें पढ़ने बैठ गए ना, तो बेटा कुल बुकें हैं 17। कितनी बुकें हैं? 17। आधे विद्यार्थियों का दिमाग यही खत्म। बोला आप 17 बुक और पढ़े, राजस्थान अलग से पढ़े, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी नहीं कर रहे। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन करोगे क्या? आपका सिलेबस बोलता है। या तो इग्नोर करके भागो आगे, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं, और जिस विद्यार्थी ने इस बात पर गौर किया था वो आज कहाँ है। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि बेटा 17 बुकें हैं, तो अब कहोगे कि साहब 17 बुकें कब पढ़ूं, कहां से पढ़ूं? टेंशन मत लेना, पहले मैं आपको उन 17 बुकों से मिलवा देता हूं, उनका सिलेबस बता देता हूं, कहां से पढ़ना है। और लास्ट में मैं बता दूंगा कि इन 17 बुकों का सारांश है वो केवल और केवल
20 पेज में है, और वो 20 पेज कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको 21वां पेज ना एग्जामिनर बना सकता है, ना दुनिया का कोई और है जो बना देगा। एक एक लाइन मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आइए सबसे पहले मैं उन 17 बुकों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। पहली बुक है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारा अतीत। आपने भी देखा होगा ये बुक है भैया। अब इस बुक में मैं क्या पढ़ूं, ये सिलेबस देख लेना। इसमें देखो क्या कह रखा है, प्रारंभिक स्थान क्या, कब, कहां और कैसे, आखेट, संग्रहण, भोजन, उत्पादन, आरंभिक नगर। यानी कि ये जो 3 लाइन है ना, ये वास्तव में किसको आइडेंटिफाई करनी है, मानव सभ्यताओं को आइडेंटिफाई करनी है। अब बच्चे की ये बात दिमाग में नहीं बैठ रही है, बैठ जाएगी बेटा, एग्जाम देख के आओगे तब बैठ जाएगी। ये प्राचीन मानव सभ्यताओं को आइडेंटिफाई कर रही है। आगे आप देखोगे तो किताबें, कपड़े, राजा, प्राचीन गणराज्य, राज्य, साम्राज्य, गांव, शहर, व्यापार, नए साम्राज्य, राज्य, इनके बारे में। अब बच्चे की यही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से मैं किस तरह के क्वेश्चन पढ़ूंगा। यदि वो किताब भी लेके बैठ गया ना, उसके बस की बात नहीं है कि यहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे। और इस किताब में कुल 97 पेज है, उनको लेके बैठ गया ना तो खत्म है कहानी। और रियलिटी की बात करूं तो इस बुक में से यदि आप तरीके से पढ़ोगे तो टोटल 45 से 50 क्वेश्चन है जो मैंने तैयार कर लिए हैं, और उससे ज्यादा एग्जामिनर सोच के भी आपके सामने कोई कार्य नहीं कर पाएगा। चलो, एक बुक और उसका पूरी की पूरी चीजें। इसी तरह से देखो सेकंड बात करते हैं, कक्षा 6 में ही है पृथ्वी हमारा आवास, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन बोलते हैं इसमें। इसमें कौन है, लो भाई, सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में पृथ्वी, अब मैं सौर मंडल पढ़ूं या पृथ्वी पढ़ूं, ये बच्चों के समझ से बाहर की बात है। मैंने पूरा मैटर तैयार कर लिया है। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र का सामान्य ज्ञान, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और हमारा देश भारत। अब बच्चा का दिमाग नहीं खड़ा कि क्या मैं पूरा ज्योग्राफी लेके बैठूं इंडिया का, क्या मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी लेके बैठूं। बेटा टेंशन मत ले, इसको मैंने बेस बना के सारे क्वेश्चन तैयार कर दिया। अब इसमें यूं देखोगे तो 51 पेज है, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन देखोगे पूरे के पूरे लगभग खूब खींच के 60 क्वेश्चन बनते हैं। खूब 60 क्वेश्चन मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया है। वो 60 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, कहीं नहीं जाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी आपको लगता है कि मैं 2 पैसे कमाऊंगा या पैसे में बेचूंगा, नहीं, 100% फ्री। क्लियर है। अब यहां से क्या और कैसे पढ़ना है, 20 अंक मुझे कहां से आएंगे, वो 20 पेज, वो रहस्यमय पेज कौन से होंगे, टेंशन ना लो, आ जाएगा। तीसरी बुक, 17 बुक है, 17। तीसरी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 6। लो भाई बैठ जाओ पढ़ने बेटा इसको। इसमें सरकार क्या है। अब सरकार की बात आती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लेके बैठ जाओ। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, ये सब मिलकर क्या बनती है, सरकार बनती है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन, यानी कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था के स्तर कितने हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड हैं, जिन पे बच्चों का 1% ध्यान नहीं है। फिर देखो आजीविका, ग्रामीण और शहरी आजीविका, इससे रिलेवेंट क्या क्वेश्चन और कैसे बनेंगे। कक्षा 6 की 3 बुकें हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इन 3 बुकों में से कम 4 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और इन 4 या 3 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाऊंगा इनमें से, और 1900 क्वेश्चन में से आ जाएंगे। 2 बार रिवीजन हो जाएगा, काम खत्म, लोड लेना ही नहीं है जिंदगी में। चलो आगे देखिए, कक्षा 7 हमारा पर्यावरण, लेके बैठ जाओ बेटा। कुल 56 पेज है,
पर्यावरण, पृथ्वी के अंदर बदलती पृथ्वी, वायुमंडल, जल मंडल, मानव पर्यावरण अभिक्रियाएं, रेगिस्तान में जीवन। लो भैया, कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, कोई टेंशन नहीं लेनी की। और दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, और दिख जाएगा आपको। अब तो दिख ही रहा होगा है। ये कक्षा 7 की पहली बुक, ठीक है। आगे बात करते हैं। कक्षा 7 में हमारे अतीत थे, दूसरी बुक कौन सी है, हमारे अतीत थे, इतिहास पाठ्य पुस्तक। लो भैया, इसका भी मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से वैसे आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा तो ये देख लो। कहां से पढ़े हम अब इसको, सुन लेना। प्रारंभिक कथन, हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन और उनकी पड़ताल, राजा, उनके साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली साम्राज्य 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक। अब पूरा मिडाइवल हिस्ट्री लेके बैठोगे, नहीं, पढ़ने का तरीका होगा कुछ डिफरेंट होगा। मुगल साम्राज्य होगा, जनजातियां, क्षेत्रीय संस्कृति होगी। और 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक जागरण और राजनीतिक संगठन को लेकर राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनसे रिवेलेंट और प्रमुख राजनीतिक संगठन, हमारी कांग्रेस, अन्य दल, उनसे रिवेलेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जहाँ बच्चों का ध्यान ही नहीं। अरे 20 नंबर की लड़ाई है, हड़के में मत लेना। और 90% विद्यार्थी इस पहुंच से, इस पकड़ से दूर है। चलो अगली बात, राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक क्या है इसमें देख लो, और जूम कर देता हूं आपको, ढंग से दिख जाएगा। ये लो यार, यहां तक देखो। अब देखो, इसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता, मूल अधिकारों से रिलेवेंट कुछ चीजें हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे काम करता है, ठीक है। ये कुछ जेंडर्स को लेकर है, जहां से 2, 4, 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा नहीं। संचार के माध्यम को समझना, हमारे आसपास के बाजार में एक कमीज, जो एक कहानी के रूप में बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। किताब लेके बैठोगे, 97 पेज है, देख लो 97 पेज है। कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, टेंशन मत लो, है ना, इस बात की टेंशन। लेकिन बता रहा हूँ, प्रमाण के साथ दे रहा हूँ कि पढ़ना कितना है। कक्षा 8, हमारा अतीत, सिलेबस देख लो बच्चों, दिखा देता हूँ, करवा देता हूँ मुलाकात, बढ़ जाएंगी दिल की धड़कनें आपकी। प्रारंभिक कथन, कब, कहां और कैसे व्यापार, साम्राज्य और कंपनी द्वारा स्थापित। अब आप देखोगे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों का शासन, आदिवासी देखो एवं स्वर्ण युग की कल्पना, जब जनता ने बगावत की 1857 की क्रांति के बाद, देसी जनता, महिला जाति सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से 1947 तक। लो भैया पढ़ लो, कलेक्टर बन जाओ, पशु परीक्षण नहीं पढ़ना है। यदि आप ऐसी किताबें लेके बैठ गए ना, पागल हो जाओगे, पागल। लेकिन सटीकता बहुत जरूरी है। लेवल 10th है, अब 10th लेवल कैसे निकालना है वो अपना काम है, नेक्स्ट कक्षा 8, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, 17 किताबें मैंने बताया था ना, 17, एक नहीं है। नेक्स्ट, इसमें देखो भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद एवं कानून, संसद कानून निर्माण, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुविधाएं, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र सुरक्षा। लो भैया पढ़ लेना, कभी लेके बैठ जाना, ठीक है। लेके बैठ गए तो आने वाले एग्जाम तक ये पूरा नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन लड़ाई भी सन की है, नहीं छोड़ेंगे बेटा, नहीं छोड़ेंगे, गारंटी के साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, कक्षा 8 की एक और बुक आ रही है, संसाधन विकास,
संसाधन क्या है, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन, ये सारे हमें इसके अंतर्गत पढ़ने लो। मैं और क्लियर कर देता हूँ। अब ये कैसे पढ़ूं, क्या इतना लंबा चौड़ा सिलेबस लेके बैठूं, कहाँ से पढ़ेंगे? सिलेबस से अवगत करवा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। नेक्स्ट, कक्षा 9 अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। एक गांव की कहानी संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता, भारत में खाद्य सुरक्षा, 4 पॉइंट से इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, देख लेना आप कहां से और कैसे पढ़ोगे। टोटल 41 पेज का ही मैटर है। नेक्स्ट, कक्षा 9 भारत और समकालीन विश्व है। लो भैया, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, नास्तिवाद और हिटलर का उदय, वन्य समाज, उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व के चरवाहे। अब आप कहोगे कि इसको कैसे लेके पढ़ो, टेंशन ना लो, 117 पेज है टोटल, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं अपने आप निकाल लूंगा। तो बेटा ये 20 अंक की लड़ाई है जिसपे किसी भी विद्यार्थी का ध्यान नहीं है। हो सकता है उनमें आप भी हो सकते हो। अफसोस करना कि 8-7 महीने हो गए मेरे हिसाब से इस भर्ती परीक्षा को निकले हुए, अभी तक तुम्हें सिलेबस के बारे में नहीं पता चला है, भूल रहे हो, सो रहे हो। कक्षा 9 राजनीति, लोकतांत्रिक, वही बात है, लोकतंत्र, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं के कामकाज, लोकतांत्रिक अधिकार, ये भैया इसमें है। ठीक है, कैसे पढ़ोगे वो मेरा काम है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सब मैं अपने आप लोग करूंगा, लेकिन समझ लो कि चीजें क्या है। नेक्स्ट, कक्षा 9 समकालीन भारत, भूगोल, भारत की स्थिति विस्तार, भारत के भौतिक स्वरूप, अपवा तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव और जनसंख्या। अब ये लो इंडियन ज्योग्राफी आ गई पूरी। कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? कक्षा 10 आर्थिक विकास की समझ, भारत में आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता के अधिकार, ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कक्षा 10, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण, विश्व बनना, औद्योगिकरण युग, मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, 3 खंडों में बटा हुआ 105 पेज की ये बुक है। नेक्स्ट, कक्षा 10 में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म, लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम। भारत भाग 2 देख लेना, मैं फटाफट बताता हूँ। संसाधन विकास, वन्य जीव अभ्यारण्य, जल संसाधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा, विनिर्माण उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अब भाई साहब ये 17 बुक और इन 17 बुकों में जोड़ते हो तो लगभग 1200 से अधिक पेज, 1200 से अधिक पेज। क्या करें? तो सुनना ध्यान से। हकीकत है इस 20 अंक की जद्दोजहद में ये जो 1200 पेज है ना, ये 40-45 पेज में कवर हो जाएंगे। सॉरी 20 पेज हो गए, दोनों साइड के हो जाएंगे 40-45। आप टेंशन मत लो, जुड़ जाओ। सेशन शुरू होने वाला है, वो भी यूट्यूब पर फ्री, ऑल ओवर राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,